शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। वेलकम, मैं हौलदार मोहम्मद रजाक 10 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन द्रास ब्रिगेड की ओर से आप सबका इस कारगिल वार मेमोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह वार मेमोरियल कारगिल वार शहीदों की याद में 2004 में बनाया गया है। इस वार मेमोरियल को द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण ये था, एक तो कारगिल युद्ध का बड़ा भाग द्रास सेक्टर में लड़ा गया था। इसके अलावा आप जिस स्थान पर खड़े हैं, यहाँ से उन पहाड़ों की चंद एक ऊंची चोटियाँ दिखाई दे रही हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी अपना कब्जा जमाए बैठे थे। इन दिखाई देने वाली ऊंची चोटियों के नाम इस प्रकार से हैं। आपके सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, नाम तोलोलिंग। अगर आप अपना ध्यान थोड़ा बाएं बिल्कुल स्काईलाइन पर ले जाएंगे, जहाँ पर 3 पिंपल दिखाई दे रहे हैं, नाम तोलोलिंग टॉप। तोलोलिंग टॉप से बाएं की ओर बढ़ता हुआ स्पर, अगर आप अपना ध्यान पूरा बाएं बिल्कुल स्काईलाइन पर ले जाएंगे, वहाँ पर 2 ऊंची नोकीली चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। दाहिने वाली सबसे ऊंची नोकीली चोटी नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल से बाईं की ओर बढ़ता हुआ स्पर, उसी लाइन में दूसरी नोकीली चोटी नाम राइनो हॉर्न। टाइगर हिल और राइनो हॉर्न के बीच चंद एक पोस्ट इस प्रकार से हैं जो यहाँ से दिखाई नहीं देती, जैसे इंडिया गेट, हेलमेट टॉप, शिवलिंग पोस्ट एंड रॉकी नो। वापिस राइनो हॉर्न से बाईं की ओर बढ़ता हुआ स्पर, उसी लाइन में बाएं वाला जो सबसे उठा हुआ टॉप दिखाई दे रहा है, बहुत डिस्टेंस स्काईलाइन पर जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, नाम 0.4875। 0.4875 को बत्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां पर ही दुश्मन के फायर से कैप्टन विक्रम बत्रा का शहादत हुआ था। आप जिस रास्ते से आए हैं उसे NH1 के नाम से जाना जाता है, जो कि लेह और कारगिल को श्रीनगर के साथ जोड़ता है। घुसपैठ होने का मुख्य कारण ये था, शिमला समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान का 1972 में एग्रीमेंट हुआ था कि विंटर के दौरान दोनों देशों की सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चले जाते थे, क्योंकि यहाँ पर सर्दी ज़्यादा होने के कारण दोनों देशों की सेना का रहना काफ़ी मुश्किल था। यह इलाका सर्दी के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर और एशिया में प्रथम स्थान पर 9 जनवरी 1995 में -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ का रिकॉर्ड किया गया था। 1998 के विंटर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चला गया, तो उस समय पाकिस्तान आर्मी ने धोखे से हमारी इन पोस्टों पर कब्जा कर लिया। 1999 के समर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना दोबारा वापस LOC पर गया, तो देखा गया कि पाकिस्तान आर्मी के 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड लगभग इन 400 ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा जमाए बैठे थे। यह इलाका गुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तुर्क तक तकरीबन 150 किलोमीटर एरिया दुश्मन ने कैप्चर कर रखा था। कारगिल वार 20 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को संपन्न हुआ। इसीलिए हर साल विजय दिवस 26 जुलाई को इस कारगिल वार मेमोरियल पर मनाया जाता है। आपके सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन अपना कब्जा जमाए बैठे थे। तोलोलिंग पहाड़ पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले हमारी भारतीय सेना की ओर से 18 ग्रेनेड बटालियन को डिटेल किया गया। तोलोलिंग पहाड़ पर 18 ग्रेनेड बटालियन के जवानों द्वारा सबसे पहले ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अच्छी तरह से पोजीशन बनाकर बैठे हुए पाकिस्तान आर्मी के प्रभावित फायर के द्वारा यूनिट की मूवमेंट को रोक दिया गया। मूवमेंट केवल अंधेरी रात और खराब मौसम में कामयाब हुआ। चंद दिनों की लड़ाई के बाद 18 ग्रेनेड फॉर्म बेस बनाने में कामयाब हुआ। तोलोलिंग पहाड़ पर कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेड बटालियन के साथ 2 राजर्व बटालियन को डिटेल किया गया। इन दोनों बटालियन ने अच्छे प्लानिंग के साथ 20 मई 1999 से लेकर 13 जून 1999 तक के चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान तोलोलिंग पहाड़ पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया और तोलोलिंग पहाड़ को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना के 3 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 33 जवानों का शहादत हुआ। तोलोलिंग पहाड़ पर कब्जा करने के बाद हमारी भारतीय सेना का ध्यान टाइगर हिल पर गया, क्योंकि टाइगर हिल से दुश्मन सीधा NH1 को शूट करता था, जिससे सेना की कार्रवाई और सिविल गाड़ियों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए हमारी भारतीय सेना की ओर से 18 ग्रेनेड बटालियन और 8 सिख बटालियन को डिटेल किया गया। इन दोनों बटालियन ने अच्छे प्लानिंग के साथ 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई 1999 तक के चले ऑपरेशन के दौरान टाइगर हिल पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया और टाइगर हिल को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना का 1 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर, 40 जवानों का शहादत हुआ और 120 जवान घायल हुए।
उसी ऑपरेशन के दौरान 18 ग्रेनेड के ग्रेनेडर योगिंदर सिंह यादव की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हें पर्व